बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से विद्यालय समय से नहीं खुल सका और पठन पाठन का कार्य भी समय से नहीं हो सका। इस स्थिति को देखते हुए यूपी एमएसपी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों को राहत देते हुए उनके सभी विषयों में 30% सिलेबस की कटौती की है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेंगे कि जो हमारे सिलेबस में 30% की कटौती की गई है उसे सबसे पहले हम जानेंगे। तो देखिए, इकाई इसमें 2 दिया है। इकाई 2 इसमें बीजगणित। बीजगणित से देखिए बच्चों, हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला है बीजगणित में बहुपद। बहुपद से जितने भी रिलेटेड आपके हैं हेडिंग्स, उसको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बहुपद चैप्टर को छोड़ ही देना है पूरा। और देखिए, अगला है समांतर श्रेणी। इससे भी संबंधित आपको कुछ नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी के 10वें पद की व्युत्पत्ति एवं समांतर श्रेणी के प्रथम दपदों का योग, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद आगे आते हैं। देखिए, इकाई 4 में ज्यामिति। ज्यामिति में देखिए हमें क्या नहीं पढ़ना है। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये नहीं पढ़ना है हमें। और इसके बाद देखिए 5वां इकाई में है हम लोग के त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए बच्चों, हमको क्या नहीं पढ़ना है इसमें। तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इसको नहीं पढ़ना है। जिसमें दिया है सर्वसमीका साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इनका अनुप्रयोग, ये हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए इकाई 7 में हमको प्रायिकता से भी संबंधित आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, ये रही 30% के जो हमारे सिलेबस में कटौती की गई है। इसमें देखिए चैप्टर की बात कहें तो आपका इसमें चैप्टर आता है प्रायिकता हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ज्यामितीय हो गया, आपको वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, समांतर श्रेणी हो गया और एक बहुपद हो गया। ये आपको 5 चैप्टर इसमें से छोड़ने हैं आपके मैथ से। क्लास 10 के विद्यार्थियों सुन लें। इसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमें अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए चलते हैं अब अपने सिलेबस में हमें जो पढ़ना है। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा है उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। विषय गणित, कक्षा 10 हाई स्कूल। और ये मैथ से संबंधित है वीडियो। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए समय दिया है, वो निर्देश दिया थोड़ा 3 घंटा के। इसमें निर्देश दिया गया, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा या 30 अंक के प्रोजेक्ट कार्य होगा, जो कि आपके विद्यालय स्तर पर ही होगा, आपको विद्यालय में बताया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक यहाँ पर दे दिया गया है 23 और 10, कुल मिलाकर 33 अंक आपके उत्तीर्ण के लिए सही है। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं बच्चों इकाई, हमको कौन कौन सा इकाई पढ़ना है। तो पहला इकाई में देखिए बच्चों हम लोग के पढ़ना है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जैसे वास्तविक संख्याएं आती हैं, ये आपके एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें। इसके बाद देखिए आता है बीजगणित। बीजगणित के 18 नंबर के आएंगे आपके एग्जाम्स में। देखिए बीजगणित में 3 आते हैं, जैसे कि दिया था बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इस तरह से आए थे। तो बीजगणित जो था उसको हमको नहीं पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, जो कि आगे हम बताएंगे अभी। इसके बाद देखिए तीसरा इकाई में दिया है निर्देशांक ज्यामिति से पढ़ना है, जो कि 5 अंक के आएंगे। इसके बाद देखिए ज्यामितीय से हमको 12 अंक के आएंगे। और देखिए त्रिकोणमिति से हमको 10 नंबर के आएंगे। और मेंसुरेशन से भी 10 अंक के, और संख्या तथा प्रायिकता से भी 10 अंक के आएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 70 अंक का हमको एग्जाम्स में देना है, जो थ्योरी होगा। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपके विद्यालय स्तर से ही होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए संख्या पद्धति इकाई से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए संख्या पद्धति इकाई से वास्तविक संख्या पढ़ना है, जो कि इससे 5 अंक के आएंगे। तो बच्चों इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक ही चैप्टर है और इससे प्रश्न आना आना है आपका, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बीजगणित इकाई से हमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि कौन कौन से चैप्टर से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए बीजगणित में देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें दिया है द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण से आपसे पूछे जाएंगे। तो यही दो चैप्टर जो है बच्चों सबसे ज़्यादा नंबर के आने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न के आपसे प्रश्न पूछने जाने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें 18 अंक के पूछे जाएंगे और दो चैप्टर ही है आपका। इसके बाद देखिए तीसरा इकाई से हमें क्या पूछा जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति। इससे देखिए बच्चों क्या पूछा जा रहा है, रेखा। रेखा के बारे में आप बढ़िया से जान लेंगे। ये आपका 5 अंक के पूछे जाएंगे इसमें से प्रश्न। इसके बाद देखिए इकाई 4 ज्यामिति। ज्यामिति में देखिए बच्चों क्या क्या पढ़ना है, तो ज्यामिति में देखेंगे पहला है देखिए त्रिभुज। त्रिभुज से इसमें देखिए बहुत सारा दिया है हेडिंग्स, ये सब आपको पढ़ लेना है। त्रिभुज से संबंधित जितने भी हैं वो सब आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए है रचनाएं। रचनाएं भी आपको कर लेनी है, रचनाएं से संबंधित पूरे पढ़ना है। इसके बाद आता है इकाई 5, वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से देखिए बच्चों क्या क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी, ये सब आपको पढ़नी है। जितने भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, जितने भी चैप्टर दिया गया उससे संबंधित आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, उस चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद देखिए अगला है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से देखिए क्या क्या आने वाला है एग्जाम्स में, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इस चैप्टर से आप से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है बच्चों देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे संबंधित आपको पूरे के पूरे पढ़ाई करनी है। इसके बाद लास्ट इकाई हमारा जो है सांख्यिकी। इसमें देखिए सांख्यिकी में देखिए केवल एक चैप्टर पढ़ना है सांख्यिकी। वो वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य, मध्यिका, बहुलक, संचयी, बारंबारता, ग्राफ, ये आपको पढ़ना है। तो बच्चों ये भी हम जो कि 10 ही अंक के आने वाले, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 10 नंबर के ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो आप इसको सही से पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों ये रही जो कि हमें पढ़ना किया है 70% जो कि अंक हमको मिलने वाले थे, एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाने वाले थे 70 अंक के, उसको मैंने पढ़ लिया। और देखिए बच्चों जो नहीं पढ़ना है, जो 30% की सिलेबस में कटौती है वो भी हम लोग पढ़ लिए। तो बच्चों ये रही आपका। इसके बाद देखिए आता है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में यहाँ से देखिए क्या क्या करना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए इस तरह से है, आप देख लीजिएगा कौन आपके स्कूल में कराते हैं, जो जो कर रहे होंगे वो करा लीजिएगा अपना, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से ले लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग से, धन्यवाद।